वालेकुम फोर्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं और नुकसानदा कैसे हैं, ख़तरनाक। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर बोथ हेल्पफुल एंड समटाइम्स हार्मफुल फॉर अस। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दोनों काम करते हैं, कभी कभार वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं और कभी कभार हमारे लिए नुकसानदा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं। हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, दे हेल्प अस इन मैनी वेज़, ये हमारी मदद बहुत तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि हेल्प इन मेकिंग मैनी फूड आइटम्स लाइक योगर्ट और ब्रेड। हमारे कई खाने बनाने में जो है ये मददगार साबित होते हैं, जैसे कि दही भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से बनती है और ब्रेड भी। सही है। हेल्प सॉइल टू बिकम मोर फर्टाइल बाय एडिंग डिफरेंट सब्सटेंस इनटू इट, ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए भी ये बहुत मददगार साबित होती है। Most of the microorganisms are saprop, help in cleaning the environment. Many medicines and vaccines are made with the help of microorganisms. बहुत सारी दवाइयाँ, स्प्रे और जो गोलियाँ हैं वो भी इंजेक्शंस, ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज़म्स की वजह से बनते हैं। और अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ख़तरनाक कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हार्मफुल एज दे काज डिफरेंट डिजीज़। वो ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इनकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती है। सबसे पहले है बैक्टीरियल डिजीज़ कि बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारियाँ फैलती है। नंबर 1, कफ़, खांसी। इट काज्ड बाय अ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, ये उस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जो हवा में हर वक्त मौजूद होता है। दूसरा है डायरिया, दस्त। डायरिया काज्ड बाय अ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डर्टी वाटर, जब आप गंदा पानी पीते हो तो आपको डायरिया हो जाता है और ये बैक्टीरिया की वजह से ही फैलता है। फूड पॉइजनिंग पेट का ख़राब होना। इट इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कॉन्टेमिनेटेड फूड, जब आप बासी या फिर बाहर का खाना खाते हैं या गंदा खाना, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग फैलता है। सही है। उसके बाद है फंगल डिजीज़ कि फंजाई की वजह से कौन सी बीमारियाँ फैलती है। सबसे पहले है टीनिया। Tinea is a type of fungal infection of the hair, skin or nails. Tinea is often called ringworm because it may look like tiny worms are under the skin. Worm आपने देखा होगा, ये वाला, ठीक है, इसे worm कहा जाता है। और टीनिया की वजह से ये बीमारी फैलती है कि आपके बॉडी पे गोल दायरे में जो है वो ये सुर्ख धब्बे बन जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आपके बॉडी के अंदर गोल यानी कि वॉर्म घूम रहे हो। सही है, यानी कि वो कीड़ा आपके अंदर हो। टीनिया इस तरह की बीमारी है जो फंजाई से फैलती है। दूसरा है एथलेट फूट। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अपीयर्स बिटवीन द टोज़। ये जो है ये भी फंजाई की वजह से फैलता है। ये इन्फेक्शन बिल्कुल पाँव के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उनके नीचे फैलता है। मैं आपको ज़रा पिक्चर से समझाऊँ। ये एथलेट फूट की वजह से आपके पाँव इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं और ये भी फंजाई की वजह से होता है। उसके बाद है फंगल आई इन्फेक्शन। फंगल आई इन्फेक्शन आर यूजुअली काज्ड बाय एन आई इंजरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई कैन काज फंगल आई इन्फेक्शन। मुख्तलिफ फंजाई की वजह से फिर ये भी बीमारी फैलती है कि आपकी आंखें ख़राब हो जाती है, आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती है। सही है। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ कि वायरस की वजह से कौन सी बीमारियां फैलती है। सबसे पहले है इन्फ्लुएंज़ा, ये एक वायरस का नाम है। सही है। इन्फ्लुएंज़ा इज़ एन इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काज्ड बाय इन्फ्लुएंज़ा वायरस। ये आपके जो सांस लेने के अमल जो है, जिसकी फेफड़ों में की वजह से हम सांस लेते हैं। सही है, वहीं पर ये पैदा हो जाता है और फिर इससे आपको ज़ुकाम जो है वो ज़ुकाम की बीमारी हो जाती है। रेबीज़, इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ मे लीड टू डेथ। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। काज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। कभी कभार पागल कुत्ते के काटने से भी रेबीज़ हो जाती है क्योंकि उनमें ये वायरस मौजूद होता है और इसकी वजह से डेथ भी वाक़या हो सकती है। थर्ड है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कौन सी बीमारी है। इट इज़ एन infectious disease caused by a virus characterized by mild fever with a rash of inflamed pimples.
चिकन पॉक्स जो है ये एक दूसरे से फैलती है। अगर किसी एक बंदे को ये वाला वायरस लग जाए, फिर उससे किसी और में भी ये फैल सकती है, ठीक है। और इसमें बंदे को बुखार होता है, रैश यानी कि खुजली होती है और पूरे बॉडी पर पिंपल्स निकल आते हैं। ये देखिए, चिकन पॉक्स की बीमारी कुछ इस तरह होती है और इस बीमारी को हम पश्तो में कसवक भी बोलते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के फ़ायदे और नुकसान पूछूंगी और इन बीमारियों के बारे में पूछूंगी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कैसी बीमारियां फैलती है। सही है। अल्लाह हाफिज़।